हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान देंगे और इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके समरी को मैं समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके जो ये आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा है, इसमें समरी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। एक जो समरी रहता है वो प्रोज सेक्शन से रहता है और दूसरा जो समरी रहता है वो पोएट्री सेक्शन से रहता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रोज सेक्शन का जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके समरी को समझाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए और इसमें समझाए गए सभी बातों को समझ लिए तो आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अभी से ही आपके 5 नंबर के काम हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन एस्से, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह एक एस्से है। क्या है? एस्से है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता और कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है यह एक एस्से है, यानी यह एक निबंध है। देखिए आगे क्या लिखा गया है। It has been taken from the autobiography of महात्मा गांधी, My Experiment with Truth। आइए फ्रेंड्स, इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, ये जो इससे है ना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको ना लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी इनका जो आत्मकथा है, उसी से इसको लिया गया। किसको? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। अच्छा, महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या नाम है इसका? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का, इसी बुक से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिया गया है और इसीलिए इसे इससे कहते हैं और इसे एक्सट्रैक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सट्रैक्ट। अगर एक्सट्रैक्ट बोला जाएगा तो एक्सट्रैक्ट का हिंदी होता है छोटा सा टुकड़ा या भाग या छोटा सा हिस्सा। तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह छोटा सा भाग या हिस्सा है किसका? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का। फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। इट हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। अच्छा, ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये दोनों को कौन लिखे हैं? तब महात्मा गांधी। कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ द नेशन एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इंडिया, यानी भारत के स्पिरिचुअल लीडर यानी आध्यात्मिक नेता और फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जाने जाते थे, यानी लोकप्रिय थे या प्रसिद्ध थे। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। इन दिस एस्से ही टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है, ये जो एस्से है, कौन सा ऐसे था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ही टॉक्स अबाउट, मतलब इसमें वह बात करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत नींव। क्या होता है? मजबूत नींव। तो यह मजबूत नींव की बात करते हैं। किसके मजबूत नींव की? तो इंडियन सिविलाइजेशन के, यानी भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव की ये बात करते हैं। फ्रेंड्स, इस समरी का जो मैं पहला पैराग्राफ पढ़ा हूँ, इसमें ये बताया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह एक एस्से है और इसको ना महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसी से लिया गया है। और इसको जो लिखा है उनका नाम है महात्मा गांधी और इनको ना फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता और आध्यात्मिक नेता के रूप में जाना जाता है। और ये जो एस्से है यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से जिसको लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को, इसमें वो क्या करते थे? बात करते किसके बारे में? तो साउंड फाउंडेशन के बारे में, यानी मजबूत नींव के बारे में। था किसके मजबूत नींव के बारे में? तो इंडियन सिविलाइजेशन के। आइए फ्रेंड्स, अगला पैराग्राफ को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है।
इसमें लिखा गया है इन दिस एस्से ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी ये जो एस्से है, एस्से का नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें ना वो कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं किस चीज़ का, तो इंडियन सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता और ये जो पश्चिमी सभ्यता है जिसको इंग्लिश में वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, ये दोनों में तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है, और वह कहते क्या तुलना करते हुए, ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल विंग while द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट द इमोरलिटी। आइए फ्रेंड्स इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, देखिए ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन जिसको हिंदी में भारतीय सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तब भारतीय सभ्यता जो है ना वो एलिवेट करता है। एलिवेट मीन्स होता है आगे बढ़ाना। ये आगे बढ़ाता है किस चीज़ को, तब मोरल बीइंग को यानी नैतिकता को ये आगे बढ़ाता है। वाइल जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट द इमोरलिटी, जबकि ये जो पश्चिमी सभ्यता है ना वो प्रोपेगेट करता है यानी प्रचार प्रसार करता है किस चीज़ का, तो इमोरलिटी का यानी अनैतिकता का। आगे देखिए क्या लिखा गया है, इसको समझते हैं। अगला लाइन लिखा गया है, इसमें बताया गया ही सेज दैट, आगे महात्मा गांधी कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन मोरालिटी। ये जो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है ना वो डिपेंड्स करता है, मतलब वो आधारित है किस पे, तो मोरालिटी पे यानी नैतिकता पे। वेयर एज जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, जबकि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता है ना वो मटेरियल की पूजा है यानी वस्तुओं की पूजा है। आगे देखिए क्या कहते हैं, he says that Indian civilization is the superior to any other civilization in the world। यानी महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना संसार के सभी सिविलाइजेशन से, सभी सभ्यता से करते हैं और कहते हैं कि अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना वो सुपीरियर है, मतलब सबसे बेस्ट है यानी सबसे अच्छा है, टू एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, संसार के जो कोई दूसरा सभ्यता और सिविलाइजेशन है और संस्कृति है उसमें सबसे बेहतर और सबसे अच्छा, सबसे सुपीरियर कौन है, तो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है। देखिए फ्रेंड्स इस समरी के सेकेंड पैराग्राफ में महात्मा गांधी जो है ना अपनी तुलना यानी भारतीय सभ्यता की तुलना, भारतीय संस्कृति की तुलना वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन से और वेस्टर्न कल्चर से यानी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से करते हुए कहते हैं कि अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, अपना इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता वो एलिवेट करता है, मतलब आगे बढ़ाता है मोरल बीइंग को, नैतिकता को। वाइल जबकि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना यहाँ प्रोपेगेट करता है यानी प्रचार प्रसार करता है किस चीज़ का, तो इमोरलिटी का यानी अनैतिकता का। आगे वह कहते हैं अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन वो डिपेंड्स करता है, मतलब वो आधारित है किस चीज़ पे, तो मोरालिटी पे यानी नैतिकता पे। जबकि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, मतलब ये जो है ना वस्तुओं की पूजा है यानी वस्तुओं की खोज पे ये आधारित है, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं, ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द सुपीरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसीलिए महात्मा गांधी अपना जो ये इंडियन सिविलाइजेशन है ना इसको सुपीरियर मानते हैं यानी सबसे बेहतर और सबसे अच्छा मानते हैं एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब संसार के जो कोई दूसरा सभ्यता और संस्कृति है उसमें सबसे बेहतर और सबसे सुपीरियर और सबसे अच्छा कोई सिविलाइजेशन है तब वो अपना इंडियन सिविलाइजेशन है। ये था सेकेंड पैराग्राफ का हिंदी। आइए अगला पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं, यानी तीसरा पैराग्राफ को। इसमें क्या लिखा गया है देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया है इट इज़ रियली ए वेरी नाइस एसे बाय महात्मा गांधी वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए इसमें लिखा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई यह बहुत ही मतलब अच्छी एक निबंध है जिसमें वह बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, मतलब वर्णन किए हैं और व्याख्या किए हैं किस चीज़ का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता का। तो किसके विशेषता का, तो इंडियन सिविलाइजेशन का और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वह
विशेषता को बतलाए हैं और दोनों में कंपेयर किए हैं, दोनों में तुलना किए हैं और दोनों में क्या अंतर है उसको भी ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो था इसमें मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को बताया हूँ और ये समरी अगर आप समझ लिए होंगे तो आपका 5 नंबर का काम अभी से ही हो गया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।